हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। देवी प्रचंड दोर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। और नवरात्र का तीसरा दिन हमारे हिंदुस्तान की धरती पर युगों से परम शक्ति ईश्वर के दर्शन की लालसा सभी के मन में चली आ रही है। यहाँ की समृद्ध परंपराएं इस बात की गवाह है कि मानवता हो धर्म की रक्षा हेतु ईश्वरीय शक्ति का किसी न किसी रूप में हमारे पृथ्वी पर अवतार होता रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि धरती में सुख समृद्धि बिना देव देवी का कृपा हो ही नहीं सकती और मानव जीवन भटक कर अंधकार में गुमसा हो जाएगा। कुटिल, दुष्ट, भयंकर राक्षसी प्रवृत्ति जब संसार में व्याप्त होकर धर्म और मानवता को हानि पहुंचाती है तो दैत्यों के संहार और अनीत और अनाचार को हटाने के लिए मां दुर्गा के 9 रूपों का प्राकट्य हुआ। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का स्वरूप है नौ दुर्गा का 9 रूप। और जन्म ग्रहण करती हुई शैलपुत्री कौमार्य अवस्था की ब्रह्मचारिणी, विवाह पूर्व निर्मल चंद्रमा समान चंद्रघंटा, नवजीव को धारण करती हुई कूष्मांडा और संतान के उपरांत का स्वरूप स्कंद माता, संयम साधना की देवी कात्यायनी और अकाल मृत्यु से पति को बचाने वाली कालरात्रि, कुटुंब ही संसार है बताती है महागौरी और संसार छोड़ने से पहले रिद्धि सिद्धि देने वाली सिद्धिदात्री। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और तीसरे नवरात्र के अंतर्गत दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। मनुष्य के नव यौवन अवस्था के प्रेम को संबोधित करती है। शुक्र ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली देवी है और इनका स्वरूप चमकते तारे जैसा है। और शास्त्रों ने चंद्रघंटा के रूप को युद्ध में डटे हुए योद्धा की बाती बताया है। इन्हें वीर रस की देवी भी कहा जाता है। परम शक्तिशाली है, वैभवशाली है और इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। सिंगरूढ़ा देवी रत्नों से सुशोभित है। इन्होंने अपने 10 हाथों में खड्ग, अक्षमाला, धनुष, बाण, कमल, त्रिशूल, तलवार, कमंडल, गदा, शंख, बाण आदि अस्त्र धारण किए हैं। दाहिने हाथ में ऊपर से पद्म, बाण, धनुष, माला आदि शोभित हो रहे हैं। वहीं बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल और युद्ध की मुद्रा है। और मां श्रद्धालु भक्तों की भय, पीड़ा, इन दुखों को मिटाने वाली है, मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, सभी प्रकार की अनूठी वस्तुओं को देने वाली और कई प्रकार की विचित्र दिव्य ध्वनियों को प्रसारित और नियंत्रित करने वाली है। इनकी कृपा से ही व्यक्ति की घ्राण शक्ति और दिव्य होती है। वह कई तरह की खुशबुओं का एक साथ आनंद लेने में सक्षम हो जाता है और मां दैत्यों का वध करके देव हो, अनुज हो, मनुज हो, सभी के हितों की रक्षा करती है। जिनके घंटा में आह्लादकारी चंद्रमा स्थित हो उन्हें ही चंद्रघंटा कहा जाता है। और जिनकी कांति सुवर्ण रंग की है, ऐसी नवदुर्गा की इस तृतीय प्रतिमा को चंद्रघंटा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई और भयंकर शब्द और घंटे की नाद से अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं और दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। फिर जब वही देवी का मुख क्रोध से युक्त हुआ तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो परमात्मा स्वरूपा। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध से भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए
जैसे ही धनुष की टंकार को धरा गगन में गुंजायमान हुआ, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ किया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिसके धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। देवी प्रचंड दोर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ चंद्र घंटा के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है और माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, हे देवी, प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप हमें रूप दो, आप हमें जय दो, आप हमें यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्थात माँ दुर्गा के तृतीय रूप चंद्र घंटा को बारंबार प्रणाम है। कहने का अभिप्राय है कि माता चंद्र घंटा, जो कि माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, इनकी पूजा करने से, इनके व्रत करने से, इनका अनुष्ठान करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। रोग हो, पीड़ा हो, कई तरह के दर्द दूर होते हैं। इसलिए नवरात्र में यत्न पूर्वक आपको नवरात्र के तीसरे दिन माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और वास्तुशास्त्र में देवी चंद्र घंटा की साधना का संबंध अग्नि तत्व से बताया गया है और इनकी दिशा दक्षिण पूर्व है। शुक्र प्रधान अग्नि कोण की स्वामिनी चंद्र घंटा का संबंध मनुष्य की कुंडली के दूसरे और 7वें घर से होता है, जो मनुष्य को सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, प्रेम, कामनाएं, भोग और सुखी दाम्पत्य प्रदान करते हैं, लग्जरीज प्रदान करते हैं, जीवन में धन प्राप्ति कराते हैं। और चंद्र घंटा की साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध सौंदर्य प्रसाधन, कला, अभिनय, नाटक, थिएटर, कंप्यूटर डिजाइनिंग, सिविल सेवा आदि से है। इस दिन शारीरिक शुद्धता के साथ मन की पवित्रता का ध्यान रखते हुए माँ का सुगंधित पुष्पों से, विविध प्रकार के नैवेद्य से, विविध प्रकार के इत्र से माँ की सेवा करनी चाहिए। और विशेष रूप से इत्र को शुक्र का कारक माना जाता है। इससे साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, शरीर में उत्पन्न पीड़ाओं का अंत होता है। और इनकी पूजा में आज के दिन आपको गुलाबी कपड़े पर इन्हें विराजित करना चाहिए। चंद्र घंटा का चित्र स्थापित करके, या जो भी आपने स्थापित कर रखा है, माँ का ऑलरेडी स्थापना की है, वहीं पर आज माँ का श्रृंगार, माँ का पूजन चंद्र घंटा स्वरूप में करें। इनकी आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व है, गुलाबी रंग का विशेष महत्व है। इनका प्रयोग कर माँ की कृपा और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। इन्हें कमल का फूल चढ़ाइए, शंख पुष्पी का फूल हो तो चढ़ाइए। ये माँ को बहुत पसंद है। कहा जाता है इससे जीवन में जल्दी सफलता मिलती है। और आज के दिन सिर्फ फूल माँ को चढ़ाने नहीं, अपने घर में भी आप आसपास में सफ़ेद फूलों के पौधे लगाइए, ये भी बहुत उत्तम उपाय होता है। और माँ को फूलों से श्रृंगार करने के बाद माँ को इत्र ज़रूर चढ़ाएं। इत्र कैसे चढ़ाना है? माँ को फुलेल ले लीजिए, थोड़ी सी कॉटन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए और उससे माँ के सारे शरीर पर घुमा करके आपको लगाकर वहीं रख देना चाहिए। इस प्रकार से माँ का श्रृंगार किया जाता है इत्र से। आज के दिन माँ को इत्र ज़रूर चढ़ाएं और फिर जो इत्र की शीशी है उसे रख लें। बाकी आप उसको रोज अपनी नाभि पर लगाया कीजिए सिद्ध इत्र को। आप देखिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपके अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, आपके अंदर वशीकरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए इत्र का उपाय आज सभी मनुष्यों को जरूर करना चाहिए। आज के दिन गाय के घी में इत्र मिला करके भी आपको दीपक जलाना चाहिए। और एक गुप्त उपाय और बताती हूँ, जो लोग भी अगरबत्ती या धूप जलाते हैं, उसको जलाने के पहले आप उस पर थोड़ा सा इत्र रगड़ दीजिए और उसके कोई भी उत्तम प्रकार का जो इत्र है, चंदन का, गुलाब का, आपके पास जो इत्र है उसको रगड़ दीजिए और फिर आप उसे जलाइए। आप देखिए इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और मनुष्य माला माल हो जाता है। सच्चे दिल से माँ की प्रार्थना करें। जिस प्रकार फूलों का सार इत्र से होता है, उसी प्रकार जीवन का सार चरित्र से होता है। और बिना चरित्र के मनुष्य पशु के समान होता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी दीमक लगे हुए वृक्ष के समान होती है। इसलिए अपने मन में एक लक्ष्य धारण करें कि आज मैं माँ की पूजा कर रहा हूँ, इस इत्र के साथ पूजन कर रहा हूँ और मेरे जीवन को भी मैं इस इत्र की तरह महकाने वाला हूँ।
शुक्र ग्रह की देवी है और धन संपत्ति लग्जरीज की देवी है। घर में गाड़ी बंगला रोमांस प्यार खूबसूरती सब इन्हीं की देन होती है। शेर पर सवार करने वाली देवी माता को आज के दिन दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ को दूध का भोग लगाएं, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं और बाद में थोड़ा सा प्रसाद किसी कन्या को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। पॉसिबल हो तो खिलाएं, नहीं तो गऊ आदि को भी दे सकते हैं। और फिर आपको ये भोग लगाने के बाद आपको एक उपाय और करना है। क्या करना है, एक क्रीम कलर का या वाइट कलर का कपड़ा ले लीजिए और या फिर आप चांदी का टुकड़ा है तो उस पर भी कर सकते हैं और आपको लाल रंग से आपको कुमकुम ले लीजिए, उससे ये नंबर बता रही हूँ ये लिखने हैं और फिर इस पर थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए। आप देख सकते किस प्रकार मैंने लिखा है नंबर्स को, 11, 6, 13, 12, 8, 10, 7, 14, 9 इस प्रकार से आप नंबर्स को लिख लीजिए। अपने सफ़ेद कपड़े पर आप कुमकुम से लिख सकते हैं और या फिर चांदी के टुकड़े पर लिखें और फिर इस कपड़े पर आपको इत्र लगाना है। जी हाँ दोस्तों, इत्र लगा दीजिए अच्छे से और फिर वहीं बैठ करके ये माँ को अर्पित कर दीजिए। और फिर एक विशेष माला, कौन सी माला, स्फटिक की माला। आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जो लोग भी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं उन्हें घर में स्फटिक क्या होता है, आइस के बीड्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। इसकी माला को आपको 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध करके ब्रह्मचारी पंडित द्वारा हमेशा अपने पास रखनी चाहिए और इससे जब आप जप करते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। स्फटिक की माला से माँ के मंत्र का 108 बार जप करें और कौन सा मंत्र बोलेंगे, या तो ओम श्रीम चंद्र घंटाय दिव्यै नमः, क्या बोलेंगे, ओम श्रीम चंद्र घंटाय दिव्यै नमः या फिर ओम ह्रीम दुंग अष्टभुजी दुर्गाय नमः। बहुत ही चमत्कारी बीज मंत्र दे रही हूँ आपको, इसका जप करिए। कोई विशेष मनोकामना है तो 27 माला का आपको जप करना है। कौन से मंत्र का, ओम ह्रीम दुंग अष्टभुजी दुर्गाय नमः। बहुत प्रभावशाली है माँ दुर्गा का ये बीज मंत्र और दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में सिद्ध मंत्र है और इसका जप करने मात्र से मनुष्य के जीवन में आ रही सभी कठिनाइयाँ दूर होती है, जातक की रक्षा होती है, धन का लाभ होता है। कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, निर्धनता दूर होती है। और इस मंत्र के जप को आपको स्फटिक की माला से ही करना चाहिए। और विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में संतान सुख नहीं है वे भी इस माँ के इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना है, जो लोग भी संतान के लिए करेंगे वो पहले एक पानी वाला नारियल माँ को चढ़ा दीजिए और संकल्प लें कि उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। ये दुर्गाष्टाक्षर मंत्र जो भी पढ़ेंगे इनको ध्यान रखना है कि आप मंत्र जप करते समय कच्ची ज़मीन, लकड़ी की चौकी या सूती चटाई के आसन पर बैठकर इस मंत्र को जप करें, क्योंकि शास्त्रों में इनको ही शुद्ध माना गया और नियम पूर्वक जो लोग भी जप करते हैं उनसे जल्दी फल मिलता है। और जब भी ये मंत्र का आप जप करेंगे आपका मुख पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। और अगर आप रात के समय, विशेष रूप से मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो भी मनोकामना सिद्धि के लिए करना चाहते हैं वो रात्रि में चंद्रघंटा देवी की पूजा करके इस मंत्र को करें और अपना मुख उत्तर दिशा में रखें। अपने सिर को कपड़े से ढकना है और माला जपते समय ध्यान रखना है कि कोई आपको देखे ना। और बाद में आप इस यंत्र को उठा करके अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में या कोई भी ऐसे स्थान पे रख सकते हैं जहाँ पर आपको धन आप अपना रखते हैं, रोज़मर्रा के गहने वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आप रख दीजिए। आप देखिए आप कैसे माला माल होते हैं। सुख, समृद्धि, मान, यश, रोमांस, प्यार, पैसा सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। बहुत दिनों से कर्ज चढ़ा है तो वो उतर जाएगा। धन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं तो धन के रास्ते खुल जाएंगे, या कुल मिला के कहा जाए तो मनुष्य माला माल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन में अगर कुंडली में शुक्र दोष हो, जन्म पत्री में दोष हो तो वो समाप्त हो जाता है और धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुखी दाम्पत्य और संपन्नता मिलती है। जो लोग का भी विवाह नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, उन्हें नियम पूर्वक इस यंत्र को अपने पास, अपने पर्स में, वॉलेट में रखना चाहिए। और इत्र जो है आपको मैंने बताया, जो चढ़ाया है आपने इत्र, वो आपको नाभि में और अपने फॉरहेड पर बिंदी उससे लगानी चाहिए। आप देखेंगे अति शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनेंगे। प्रेम में सफलता नहीं मिलती है तो प्रेम में सफलता मिलेगी। वश में नहीं आते लोग, आपसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं तो आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी और आपको धन की प्राप्ति होती है।
इस पूजा से साधक का मणिपुर चक्र भी जागृत होता है। कहते हैं मणिपुर चक्र जागृत होने वाली सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त होती है, सांसारिक कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और माँ के जो विविध मंत्र मैंने बताए हैं, इन्हें आप माँ की स्तुति करके, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को करके, माँ के रूप लावण्य सहित उनकी प्रतिमा का वर्णन और उनके मंत्रों का वर्णन करके, माँ का जप करके आप सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से माँ चंद्रघंटा की आज पूजा करें, विधि विधान और श्रद्धा भाव से करें। चंद्रघंटा माता जगत जननी मैया आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूर्ण करेगी। और मैंने आपको कुछ करे ना करें कथा सुनाई है, मंत्र बताए हैं, आप भी कुछ करें ना करें, सिर्फ बैठ करके मणिपुर चक्र पे ध्यान करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन कथाओं को सुनाएं, उपायों को बताएं, ताकि सभी लोग करके जितना माँ का प्रचार करेंगे, कहते हैं कि माँ का जितना प्रचार होता है माँ की झोलियां उतनी भरती है। तो दोस्तों, करते रहिए माँ का प्रचार, हम सबका यही कर्तव्य है, हम सब यही कर रहे हैं और आपको भी करना है, तो कर लीजिए उपाय। दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। नवरात्र का तीसरा दिन है, जाया न जाने दें, थोड़ा सा इत्र लेकर के माँ का उपाय ज़रूर करें। एक बात और, जिन लोगों के पास स्फटिक की माला नहीं है सिद्ध की हुई, वो मिश्री के दानों से माँ के जप करें। बाद में उस मिश्री के दानों को आप किसी चाय में या किसी चीज़ में इस्तेमाल करके प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय, जग जननी मैया की जय। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।